everyone, this is अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी के महाराष्ट्र सेट के 2023 पे आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने 2024 के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ समझ में आ रही है और आपको इससे हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के बारे में देखिए तो ये क्वेश्चन दैट इज़ रूबिस के रिलेटेड क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। उसी टॉपिक को लेकर यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि रूबिस्को इज़ इनकोडेड बाय। सो रूबिस्को जो एंजाइम है उसको कोड करने वाला जो पर्टिकुलर डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमें पता है रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट में उसका डीएनए तो होगा ही, लेकिन हाफ डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में कोड होता है और हाफ डीएनए जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। वो दोनों सब यूनिट मिलकर पूरा रूबिस्को का यूनिट दैट इज़ रूबिस्को एंजाइम को फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो रूबिस्को इज़ इनकोडेड बाय, फर्स्ट दिया है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए, और उसके बाद दिया है न्यूक्लियर डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। सो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसकी जानकारी होगी तो आप इजीली एक चीज़ तो यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हर जगह ही है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ों को अगर हम एलिमिनेट कर दें सो एक ही चीज़ यहाँ पे बच जाती है, दैट इज़ न्यूक्लियर डीएनए and chloroplast DNA. So Rubisco is a key enzyme in a photosynthesis. It's composed of two subunits, that is a large subunit and small subunit. The large subunit is encoded by the chloroplast genome, while the small subunit is encoded by the nuclear genome. So यहाँ पे दो सबयूनिट मिलके Rubisco का एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम फॉर्म होता है। इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो क्लोरोप्लास्ट कोड करता है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो न्यूक्लियर डीएनए कोड करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज़ डी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है अरेपिडोक्सिस दैट इज ATNHX1 जीन इनकोड अ टोनोप्लास्ट दैट इज सोडियम H+ एंटीपोटर यूज टू डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट टू इम्प्रूव। ऑप्शन में दिया है ड्रॉप टॉलरेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड पैथोजन रेजिस्टेंस, जो कोड करता है H+ एंटीपोटर को। तो इस पर्टिकुलर जीन को हम किस प्लांट में डालेंगे जो प्लांट ड्रॉप टॉलरेंट होगा, सैलिनिटी टॉलरेंट होगा, पेस्ट रेजिस्टेंस हमें करवाना है या फिर पैथोजन रेजिस्टेंस करवाना है, तो किस पर्टिकुलर प्लांट में ये पर्टिकुलर जीन हम डालेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे पहली चीज़ तो एंटीपोटर बोला गया है। एंटीपोटर मतलब अगर कोई आयन अंदर आ रहा है तो दूसरा आयन वहाँ से बाहर जा रहा है। इस प्रकार के प्रोटीन्स को जो कि आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे हम एंटीपोटर्स कहते हैं। मतलब क्या, वाटर अगर कम हो रहा है तो उस कम वाटर में प्लांट को टॉलरेट करना है तो उसे हम ड्रॉप टॉलरेंट कहेंगे। सेकेंड वन इज सैलिनिटी टॉलरेंस। सैलिनिटी टॉलरेंस में सॉइल में अगर ज़्यादा सॉल्ट्स है तो उस सॉल्टी इन्वायरमेंट में अगर प्लांट को सर्वाइव करना है तो उसे हम सैलिनिटी टॉलरेंस कहेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंस एंड पैथोजन रेजिस्टेंस। सो पहली चीज़ तो ये कि हम बहुत क्लियर है कि यहाँ पे पेस्ट टॉलरेंस एंड पैथोजन टॉलरेंस ये दोनों चीज़ें तो नहीं होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे एंटीपोटर्स यूज़ कर रहे हैं। दो चीज़ों पे कन्फ्यूजन हमारा हो सकता है, दैट इज़ ड्रॉप टॉलरेंस या फिर सैलिनिटी टॉलरेंस। हमें पता है कि वाटर का जो मूवमेंट है प्लांट में वो हमेशा ही हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। मतलब अगर हम प्लांट लें और प्लांट में यहाँ पे रूट लें तो प्लांट में हमेशा ही जो वाटर है वो उसके हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर की तरफ मूव करता है, राइट। अगर प्लांट में ज़्यादा सैलिनिटी है, मतलब ज़्यादा सॉल्ट यहाँ पे नीचे है, तो प्लांट क्या करेगा, खुद में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट अक्यूमुलेट करके रखेगा। अगर प्लांट खुद में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट अक्यूमुलेट करके रखेगा तो इसका मतलब जो सॉल्ट नीचे है उससे ज़्यादा सॉल्ट वो खुद में अक्यूमुलेट करेगा। इससे कारण क्या होगा, वाटर का जो मूवमेंट है वो अब ऊपर से नीचे
हो पाएगा, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा अकुमुलेट हो रहा है। इसका मतलब क्या, प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो नीचे है दैट इज़ द सॉल्ट, राइट। ये प्लांट जो है वो हाई सॉल्ट कंडीशन में है, ऐसा हम अगर कंसिडर करें। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट क्या हो गई है, अक्यूमुलेट हो गई है। इस पर्टिकुलर सॉल्ट कंडीशन में अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो वाटर, यहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्लांट विच हैव अ वेरी लेस वाटर इन द सॉइल। अगर हमें ये पता है कि प्लांट जो है जहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है वो हमेशा ही हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब प्लांट ज़्यादा कहाँ पे अवेलेबल होगा, रूट एरिया में, और कम कहाँ पे अवेलेबल होगा, ऊपर के एरियाज़ में कम वाटर अवेलेबल होगा। इसीलिए प्लांट के मतलब अगर सॉइल में भी ज़्यादा सॉल्ट अवेलेबल है तो वहाँ पे प्लांट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट खुद में अकुमुलेट करना पड़ेगी। अगर खुद में वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट अकुमुलेट करेगा तो एक चीज़ क्या हो जाएगी कि सॉइल में जो सॉल्ट है उससे ज़्यादा सॉल्ट क्या हो जाएगी, प्लांट में हो जाएगी, मतलब प्लांट के टोनोप्लास्ट में हो जाएगी। उसके कारण एक क्या होगा कि प्लांट के सॉल्ट का जो वाटर पोटेंशियल है वो अब ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्लांट के ऊपर के एरिया में जो प्लांट वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। और इसके कारण ही जो भी वाटर अब सॉइल में अवेलेबल है वो ऊपर जा पाएगा और प्लांट उस सॉल्ट स्ट्रेस में भी क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, अपने खुद के ही लीफ में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को अकुमुलेट करते हैं, टोनोप्लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, वैक्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट अक्यूमुलेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल में जो सॉल्ट है उससे ज़्यादा सॉल्ट वो अपने एरियाज़ में, अपने लीफ में क्या कर पाते हैं, अक्यूमुलेट कर पाते हैं। और जिसके कारण वाटर पोटेंशियल जो है वो हमेशा ही रूट के वाटर पोटेंशियल से वो खुद का कम रखते हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो हमेशा अपवर्ड मूव कर पाए। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस। तो ये ATNHX1 जीन है जो कि Na+H+ एंटीपोटर को कोड कर रहा है। वो क्या करता है, विच इज़ क्रूशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सोडियम आयन इनटू द वैक्यूल्स। सो जो कि लीफ में जो वैक्यूल्स है उसमें Na+ आयन स्टोर करने का काम ये एंटीपोटर करता है। और ये जो एंटीपोटर्स है विच इज़ अ की प्लेयर इन अ प्लांट सॉल्ट टॉलरेंस by facilitating the movement of sodium ion into the vacuoles. It's helped to maintain the lower concentration of sodium in the cytoplasm which prevent the toxicity. पे भी देखें तो यहाँ पे ये वैक्यूल दिखाया गया है और इस वैक्यूल में ये NaH+ पंप है, दैट इज़ NaHX पंप है जो कि Na+ को वैक्यूल्स में ला रहा है और H+ को बाहर ला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, Na+ और Cl का कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल्स में बढ़ रहा है, जिसके कारण वैक्यूल्स में Na+ और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण आयंस प्लांट में ज़्यादा अकुमुलेट होंगे, जिसके कारण वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा प्लांट का कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द रूट, और जिसके कारण वाटर जो है वो हमेशा अपवर्ड मूव कर पाएगा और वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट को मिलेगी और प्लांट उस एरिया में भी क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। जो इसे हम कंपैटिबल सॉल्ट्स कहते हैं। कंपैटिबल सॉल्ट्स मतलब प्लांट खुद के ही एरियाज़ में, खुद के वैक्यूल्स में कुछ सॉल्ट का अकुमुलेशन कर पाता है और करता है, उसे हम कहते हैं कंपैटिबल सॉल्ट्स। सो उस कंपैटिबल सॉल्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोस्ट कॉमनली प्रोलीन जो है दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ कंपैटिबल सॉल्ट्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लाइसिन, बिटानिन भी है, सुक्रोज़ भी है, उसके साथ सॉर्बिटॉल होता है, मैनिटॉल होता है। ये सारे जो चीज़ें हैं, कुछ कैरोटीनॉइड, एंथोसियानिन, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंपैटिबल सॉल्ट्स जो कि प्लांट खुद के वैक्यूल्स में अक्यूमुलेट करता है और खुद का वाटर पोटेंशियल कम कर पाता है, जिसके कारण वाटर जो है वो हमेशा रूट से ऊपर की तरफ बढ़ पाए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि प्लांट खुद के वाटर पोटेंशियल को कम क्यों रखता है, क्योंकि वाटर हमेशा ही उसके हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में मूव करता है। अगर प्लांट में खुद में अगर वाटर ज़्यादा होगा और सॉइल में अगर प्लांट वाटर कम होगा तो इस तरह से प्लांट खुद में वाटर कभी भी अकुमुलेट नहीं कर पाएगा।
इसीलिए प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो खुद का वाटर पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। और वो कम कैसे करता है? सॉल्ट को अक्यूमुलेट करके खुद का वाटर पोटेंशियल कम रखता है, और जिसके कारण सॉइल से वाटर हमेशा अपवर्ड मूव कर पाएगा और प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। आई होप समझ में आया होगा कि हाउ दिस सॉल्ट टॉलरेंस विल बी मेंटेन बाय यूजिंग एन Na+H+ एंटीपोटर्स इन द प्लांट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ बी। आई होप यू गॉट दिस वन। उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द फाइटोक्रोम, विच इज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू द क्वेश्चन इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी। सो सेंसरी फोटोबायोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है जिसमें फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रॉपिन ये रिसेप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोटो रिसेप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइटोक्रोम इज़ नॉट करेक्ट। सो फाइटोक्रोम में कौन सी चीज़ें करेक्ट दी गई है, और यहाँ पे पूछा है कौन सी चीज़ें करेक्ट नहीं दी गई है। सो पहली चीज़ तो फाइटोक्रोम कंसिस्ट ऑफ FAS, GAF, PHY एंड PRD डोमेन। सो ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट है, जो कि हम अगर देखें प्लांट का फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर, सो यहाँ पे FAS डोमेन, GAF डोमेन, PHY डोमेन, PRD डोमेन एंड HKRD दैट इज स्टीरिन काइनेज रिलेटेड डोमेन, ऐसी चीज़ें ये डोमेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ अ सिंगल यूनिट। एक्चुअली फाइटोक्रोम के यही जो डोमेन है, ये दो डोमेन एक साथ मिलकर एक फाइटोक्रोम बनाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, विच हैविंग ऑल दिस डोमेन प्रेजेंट इन द फाइटोक्रोम। सेकेंड वन इज़ अ फाइटोक्रोम इज़ अ लाइट रेगुलेटेड प्रोटीन काइनेज। एक्चुअली ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा दिया गया है, बट प्रोटीन काइनेज is not completely correct statement regarding to the phytochrome, but यहाँ पे भी histidine kinase related domain present होता है, which is also one type of kinase. so ये statement हम tentatively correct मान के चलेंगे क्योंकि अभी हमने नीचे के statement नहीं पढ़े। काइनेज के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, मतलब which photoreceptor which having a kinase domain or kinase activity that is a phototropin, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम टेंटेटिवली रखते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो फाइटोक्रोम इज़ इनकोडेड बाय द मल्टीजीन फैमिली। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि फाइटोक्रोम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी एंड फाइटोक्रोम ई। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम। सो सी स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद लिखा है फाइटोक्रोम इज़ नॉर्मली फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। So this statement is not correct because phytochrome is not present in the chloroplast. Phytochrome is present in the cytoplasm when it is in the inactive form. जब phytochrome inactive form मतलब जब डार्क होता है, डार्कनेस होता है, तब अगर हम देखें तो वो इनएक्टिव फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जब फाइटोक्रोम एक्टिव होता है, एक्टिव इन द सेंस जब लाइट आती है, तो लाइट के प्रेजेंस में फाइटोक्रोम एक्टिव होता है और वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाता है। सो फाइटोक्रोम इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। सो डी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही रॉन्ग दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज़ द एक्टिविटी, हाउ द फाइटोक्रोम विल बी एक्टिवेट, मतलब फाइटोक्रोम जो होता है वो मोस्ट कॉमनली दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ PR फॉर्म एंड PFR फॉर्म। सो PR फॉर्म जो होता है वो पर्टिकुलरली इनएक्टिव फॉर्म होता है एंड PFR जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है फाइटोक्रोम का। PR फॉर्म जो PFR फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट, एंड PFR कन्वर्ट होता है PR में इन प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट, जिसे हम डार्क कहते हैं। सो डार्कनेस को ही हम फार रेड लाइट कहेंगे और लाइट को, मतलब डे लाइट को हम कहेंगे रेड लाइट। सो डे में ये जो PR है वो PFR में कन्वर्ट होता है और नाइट में ये PFR क्या होता है, PR में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर अगर हम इस फिगर में देखें तो मोस्ट कॉमनली फाइटोक्रोम्स क्या करते हैं, प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो दिस इज़ द डे टाइम, राइट। सो डे टाइम में अगर हम देखें तो ये फाइटोक्रोम न्यूक्लियस के अंदर है। सो दिस इज़ द साइटोप्लाज्म, बाहर का एरिया, और दिस इज़
न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर ये फाइटोक्रोम प्रेजेंट है इन द डे टाइम, बट अगर हम नीचे देखें दैट इज़ अ नाइट टाइम, सो नाइट टाइम में ये जो फाइटोक्रोम है ये साइटोप्लाज्म में दैट इज़ साइटोसॉल में प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ फाइटोक्रोम इज़ नॉर्मली फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, द स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो डी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है जो मोस्ट कॉमनली हम डी से जाएंगे। सो डी इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। इसके रिलेटेड डिटेल वीडियोस मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको अभी पता नहीं चलेगा कि हाउ व्हाट इज़ एग्जैक्टली द पीआर, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द पीएफआर, बट डिटेल आप जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी सब जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द जिबरलिन। अगेन ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फाइटो हार्मोन से पूछा गया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले वीडियोस में अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चंस फाइटो हार्मोन से पूछे गए थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द जिबरलिन इज़ नॉट करेक्ट। सो जिबरलिन के बारे में मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें फोकस में हमें याद रखनी है दैट इज़ जिबरलिन इज़ प्रोमोट द सीड जर्मिनेशन। सो जी फॉर जिबरलिन एंड जी फॉर जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन के लिए जो हार्मोन्स हमेशा ही मदद करता है दैट इज़ द जिबरलिन। सो बी स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ओवर हियर। सेकेंड पूछा है दैट इज़ जिबरलिन आर सिंथेसाइज्ड वाया टर्पेनॉइड पाथवे। सो यस द स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि जिबरलिन जो होता है वो टर्पेनॉइड पाथवे से सिंथेसाइज होता है। जुवेनाइल टू अडल्ट फेज या समटाइम जिबरलिन जो है वो रेगुलेट करता है जुवेनाइल से अडल्ट फेज में प्लांट को ट्रांजिशन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है वर्नलाइजेशन की प्रोसेस, राइट। वर्नलाइजेशन मतलब अगर प्लांट को हम कोल्ड ट्रीटमेंट दें, सो कोल्ड ट्रीटमेंट देने से प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है, इसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। अगर हम वर्नलाइजेशन प्लांट को नहीं दे रहे हैं और उसके अलावा अगर प्लांट को हम जिबरलाइन दे रहे हैं तो जिबरलाइन से प्लांट जो पर्टिकुलरली वेजिटेटिव फेज़ में था वो जल्दी से फ्लावरिंग स्टेज में जाता है। बट सम टाइम इन द केस कि देयर इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ जुवेनाइल टू अडल्ट फेज जो है वो जिबरलाइन रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे ए स्टेटमेंट ऑल्सो सम टाइम करेक्ट माना जाता है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ कि जिबरलिन कैन रेगुलेट द सेल साइकिल। सो सेल साइकिल जो है वो पर्टिकुलरली जिबरलिन रेगुलेट नहीं करता। सो ये बाकी 3 जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा करेक्ट है एज़ कम्पेयर टू द सी स्टेटमेंट, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ सी। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। यही सारे क्वेश्चन जो है वो 2023 में प्लांट फिजियोलॉजी से आए हुए थे। If you got this list now coming in 2023, if you have any doubt regarding this particular question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching this video, guys. All the best. Keep learning. Bye bye.